तो मैं आज आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ इंटरमीडिएट हिंदी का सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें जानकारी होती है सिलेबस की, तो उससे संबंधित हमारी पढ़ाई को पढ़ने में आसानी होती है। हमें ये मालूम होता है कि हमारा किस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय पूछे जाते हैं, विस्तृत उत्तरीय पूछे जाते हैं, निबंधात्मक पूछे जाते हैं, वन लाइनर पूछे जाते हैं, तो हमें जानकारी रहती है। उसके अलावा कोरोना की वजह से सिलेबस को 30% टेस्ट कर दिया गया, यानी 30% कम कर दिया गया है, तो कुछ पार्ट्स को हटा दिया गया है। तो उसके अनुसार ही मैं आपको ये सिलेबस बता रहा हूँ। ये नवीनीकरण सिलेबस है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपकी परीक्षा है 2020-21 की, यानी अब जो है आप इंटर का पेपर दोगे उसके अनुसार ही है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपके ये हिंदी का सिलेबस बता रहा हूँ, जो है हमारा खंड का, और खंड का 2 भाग में विभाजित होता है। जो हमारी पहली पुस्तक होती है गद्य गरिमा होती है। गद्य गरिमा के अंतर्गत हमारे रेखांश आते हैं, उनकी हमें अर्थ लिखना पड़ता है, व्याख्या करनी पड़ती है, क्वेश्चन आते हैं, और हमारे जो कवि जो लेखक होते हैं उनका हमसे जीवन परिचय भी पूछा जाता है। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय दीजिए, इनकी रचनाएं बताइए। दूसरा है रावण नरसिंह होम में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा लिखा हुआ। तीसरा अशोक के फूल आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ। और चौथा है भाषा आधुनिकता जी सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखा हुआ। और पाँचवा है निंदारा हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा हुआ। और हम और हमारा आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा हुआ, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। तो ये सारे पार्ट्स आते हैं, इनकी व्याख्या लिखनी पड़ती हैं, कवि लेखकों का परिचय भी लिखना होता है, उनकी किताबें कौन सी लिखी हैं, ये इत्यादि बातें हमें इसमें बतानी पड़ती है। अब हमारा आता है दूसरी किताब आती है हमें काव्यांजलि। काव्यांजलि में हमारे जो पाठ आएंगे उनके बता दे रहा हूँ आपको। पहला आएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो रखा गया है। दूसरा रखा गया श्री मैथिलीशरण गुप्त। तीसरा क्या रखा गया है जयशंकर प्रसाद। चौथा रखा गया सुमतानंदन पंत। पाँचवा महादेवी वर्मा। छठा रखा गया है रामधारी सिंह दिनकर। और सातवां रखा गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ये एक ही व्यक्ति हैं, 2 अलग अलग नहीं हैं, या कई सारे नहीं हैं। कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाता है जब ये किताब खुल के नहीं देखते। आज्ञा इनकी उपाधि है, श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो अगली पुस्तक है वो है कथावादी। कथावादी में आपको केवल 4 कहानियाँ पढ़नी पड़ेंगी। उन कहानियों का सारांश लिखना होता है, लेखांश लिखना होता है कि ये कहानी है, इसका सारांश लिखिए। जैसे ध्रुवतारा ऐसी ये लिखी हुई है जैनिन कुमार के द्वारा, पंचलाय फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा, लाठी शिवानी द्वारा, भाद्रोजी अमरकांत के द्वारा। ये केवल 4 कहानियाँ आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इससे पूछा जाएगा कि इस कहानी का सारांश लिखिए, या जो कहानी के मुख्य पात्र हैं, जैसे पंचलाट कहानी का मुख्य पात्र है गोधन, इसका जीवन परिचय लिखिए, कथोपकथन लिखिए। वो सारी चीज़ें मैं आपको पेपर में एग्जाम बताऊंगा। और आज इस वीडियो के बाद मैं आपको पंचलाट की कहानी का वीडियो डालूंगा सारांश का। उसके बाद जो उसका मेन कैरेक्टर है गोधन, उसका जीवन परिचय भी डालूंगा। यहाँ आपको बता दूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ें बताए जाएंगे। इम्पोर्टेंट के अलावा कुछ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि टाइम कम है। पेपर आपके अप्रैल में होने हैं, अप्रैल से ऊपर नहीं खींचने वाले, क्योंकि कोरोना का टीका आ चुका है, कोरोना की बीमार रोकथाम लगभग हो चुकी है। उसके अनुसार ही आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद आता है हमारा नाटक हैं जो हमारे वो है। पहला है कुआशाकरण विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखित। दूसरा है आन का मान श्री हरिकृष्ण प्रेम द्वारा लिखित। तीसरा है गणध्वज लक्ष्मी का नारायण मिश्र के द्वारा लिखित। सूतपुत्र डॉक्टर गंगा साहब प्रेमी के द्वारा लिखित। और राजमुकुट व्यतीत हृदय के द्वारा लिखित। यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो हर जिले का नाटक अलग अलग होता है। जैसे कि प्रयागराज इलाहाबाद एक ही है, लखनऊ है, फिरोजाबाद है, आगरा है, अलीगढ़ है। हर क्षेत्र का नाटक अलग अलग होता है। तो आपको चाहिए कि अपने हिंदी के अध्यापक से जाकर, टीचर से जाकर कन्फर्म करें कि आपके ज़िले का नाटक कौन सा है। या अदरवाइज आपने ये सभी पढ़ लोगे, आप सोचोगे कि सभी नाटकों से क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें गणध्वज नाटक किस क्षेत्र का है, सूतपुत्र किस क्षेत्र का, उसकी जानकारी होनी चाहिए। और इन नाटकों में से मात्र 2 क्वेश्चन आएंगे, वो भी लघु उत्तरीय होंगे। और 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से आपको 2 करने होंगे। और हो सकता है कोरोना की वजह से 1 क्वेश्चन दे दिया जाएगा सिलेबस थोड़ा कम करके, पर जहाँ तक अंदाजा 2 क्वेश्चन तो इसमें से आने ही आने हैं। और आपको इसमें
अपने कंफर्म करना पड़ेगा कि आपके ज़िले का नाटक कौन सा है, अदरवाइज़ आपको दिक्कतें आ जाएगी। और यदि आप मुझसे जानना चाहते हो तो अपने कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि आपके क्षेत्र का नाटक कौन सा है। अपने ज़िले का नाम लिखना है, जैसे कि आप प्रयागराज से तो प्रयागराज डाल देना है। उसके बाद मैं आपके को जवाब दे दूंगा कि आपके ज़िले का नाटक कौन सा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आता है हमारा खंडकाव्य। पहला खंडकाव्य है मुक्ति यज्ञ सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखित, दूसरा सत्य की जीत द्वारका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखित, तीसरा रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित, आलोक व्रत गुलाब खंडेलवाल द्वारा लिखित, त्यागपति रामेश शुक्ल अच्चल के द्वारा, और श्रवण कुमार डॉक्टर शिव बाला शुक्ल के द्वारा। तो जिस प्रकार मैंने आपको नाटकों में बताया कि हर जिले का नाटक अलग होता है, उसी प्रकार खंडकाव्य में भी यही होता है। इसमें अभी 2-3 क्वेश्चन पूछे आएंगे, उनमें से 2 करने होंगे तो कंपलसरी होंगे और 1 अथवा में होगा। और आपको अपने ज़िले का नाटक पता करना है तो अपने टीचर से पूछिए या मेरे को कमेंट बॉक्स में आप अपने ज़िले का नाम लिख के भेजिए। मैं आपका नाटक खंडकाव्य दोनों आपको बता दूंगा कि आपके क्षेत्र का कौन सा है, निर्धारित किया गया है। नहीं तो आप सभी पढ़ के जाएँ और ज़्यादा आपको पढ़ना पड़े और डोगे से गलत लिखाएं कि आपको ये वाला क्वेश्चन आ रहा है कि इसको कर दो। ऐसा नहीं है, इसमें अपने क्षेत्र का खंडकाव्य अपने क्षेत्र का नाटक करना पड़ता है। उसके बाद आता है हमारा हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास में हमारे आएंगे 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न 2, बहुविकल्पी प्रश्न हमारे आएंगे 10 प्रश्न आएंगे। गद्य गरिमा संकलित लेखकों का परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी कृतियां, हिंदी साहित्य के विकास की परिस्थितियों की बातें यहाँ पे बता दूँ। आपकी जो किताबों के अलावा भी हिंदी का बहुत बड़ा साहित्य होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं। जैसे कि हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी थी, प्रथम काव्यकार कौन थे, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा। 1 लाइनर भी कराऊँगा और बहुविकल्पी भी कराऊँगा। बस आप चैनल से बने रहना और लगातार बताते रहना आपको किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए। उसके बाद जो हमारा काव्य अंजलि है, काव्य साहित्य, हिंदी काव्य का साहित्य है, उसमें भी अति लघुत्तरीय बहुविकल्पी प्रश्न, प्रमुख काव्य कृति, उनके रचनाकार, उसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। इसके भी आपको सारी सामग्री प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसके अलावा अगर आप कुछ और पढ़ना चाह रहे हो, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, नागरिक शास्त्र है, कुछ भी है, बायोलॉजी है, आप बता देना, मैं आपको उससे संबंधित वीडियो बनाऊंगा। पर यहाँ पर मैं सामान्य हिंदी के अलावा आपको बता दूं जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो अभी तक मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, उसके अंतर्गत सामान्य हिंदी के अलावा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अंग्रेजी, इन सब के वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा। इसके अलावा भी आपका कोई सब्जेक्ट है तो आप बताना, मैं उसके आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। वो खंडकाव्य, ये खंडकाव्य। खंडकाव्य में हमारी संस्कृत आएगी। संस्कृत किताब का हमारी जो नाम है उसका नाम है संस्कृत दिग्दर्शिका। इसमें अनुवाद करने के लिए आएगा और वो संदर्भ सहित हमको हिंदी में अनुवाद करना होगा, संस्कृत में लिखा होगा। तो इसके जो पाठ निर्धारित किए गए हैं वो है हमारे, पहला पाठ है हमारा भोज्योदार्यम, दूसरा आत्मा क्या सर्वज्ञा, तीसरा संस्कृत भाषा महत्तम, चौथा जातक कथा, पांचवा सुभाष रत्नानी, छठवां महामना मालविया और आखिरी है पंचशील सिद्धांता। तो ये हमारे पाठ होंगे, जो हमारे 7 पाठ हैं टोटल। इनका हमको प्रश्न उत्तर से आएंगे, लेखांश आएगा और सारी हमें करना होगा। और संस्कृत से संबंधित एक श्लोक भी आता है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। जो सरल से सरल श्लोक होगा आपकी पाठ्य पुस्तक का, वो निकाल के आपको दूंगा। अब आ जाता है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में क्या आएगा, संधि प्रकरण आएंगे, शब्दों में सूत्र में अंतर आएगा, अनेक आदि शब्दों के लिए एक शब्द आएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संस्कृत शब्दों में विभक्ति पहचान, व्याकरण त्रुटि मार्जन इत्यादि आएंगे। काव्य सौंदर्य में आएंगे हमारे रस, 9 रस होते हैं, हास्य रस, श्रृंगार रस, शोक रस, वीर रस, रसों की पहचान, रसों का स्थायी भाव, अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, छंद, दोहा, सोटा, रोला, ये आपने हास्य में पढ़ा होगा। इस बार पढ़ेंगे आप चौपाई, हदी, गोतिका। छंदों की पहचान कितनी, पहले चरण में, तीसरे चरण में, दूसरे चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये सारे उदाहरण समेत आपको बताए जाएंगे।
पत्रों के प्रकार आएंगे। पत्रों के प्रकार कितने होते हैं, व्यक्तिगत लेटर, सरकारी लेटर, अच्छे पत्र के क्या गुण होते हैं, नियुक्ति आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है, बैंक में ऋण के लिए कैसे पत्र लिखा जाता है, सफाई हेतु संबंधित अधिकारी किस प्रकार से प्रार्थना पत्र लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद निबंध आएंगे। जो निबंधों के आपके विषय रखे गए हैं वो साहित्यिक निबंध है, परिचयात्मक निबंध है, राष्ट्रीय भावना परक निबंध है। अगला है शैक्षिक निबंध। उसके बाद है सांस्कृतिक शास्त्र, सामाजिक और सांस्कृतिक निबंध, समस्या परक निबंध, विज्ञान संबंधी निबंध, विज्ञान अच्छा दोस्त है अपन बुरा शत्रु है, राजनीतिक संबंधी नियम, किसी राजनेता की जीवनी लिखना, भ्रष्टाचार पर लिखना, स्वास्थ्य परक निबंध, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोरोना फैला है तो स्वास्थ्य संबंधी विषय में निबंध आ सकता है। उपयोगिता परक निबंध, युक्ति परक निबंध, कृषि संबंधी निबंध, वाणिज्य संबंधी नियम। तो ये था आपका सिलेबस। इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। और यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए और विषय पर चाहिए तो वो भी बता देना कमेंट बॉक्स में करके। और अगला वीडियो जो मेरा आएगा वो होगा पंचलाइट कहानी की सारांश। उसके बाद आएगा गोधन का जीवन चरित्र। और आपको जो जो सामग्री चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता देना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेंगे, मैं क्यों इंपॉर्टेंट बताऊंगा। तो ये था आज का वीडियो। चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।